रात के सन्नाटे को चीरती गाड़ियों की आवाज। शिवम, रिया और दो एक स्पेशल फोर्स कमांडो जैसे फार्म हाउस की तरफ बढ़े। उसके दिल की धड़कनें आदिति के नाम से तेज होती जा रही थीं। बस एक बार वो सामने आ जाए, या तो मैं बचा लाऊंगा या खुद वहीं रह जाऊंगा। फार्म हाउस के अंदर कबीर आदिति के ठीक सामने बैठा था। तुम्हें लगता है वो हीरो बनकर आएगा? मैं देखना चाहता हूँ उसकी बहादुरी कितनी देर टिकती है। आदिति ने गहरी नजर से उसे देखा। तू मेरी कहानी का विलन है कबीर, और हर विलन का अंत होता है। आधी रात 12:17 बजे शिवम की टीम ने फार्म हाउस के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। रिया ने कान में बोला, गेट्स ओपन, कैमरा ब्लाइंड, अब सिर्फ तू और वो राक्षस। शिवम ने सिर हिलाया और अगले ही पल वो फार्म हाउस के अंदर था। अंदर गोलियों की आवाज गूंजी। कबीर के गार्ड्स और शिवम की टीम आमने सामने। शिवम ने कमरे में घुसते ही एक आदमी को नीचे गिराया और सीधा उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां आदिति को कैद किया गया था। दरवाजा खुला। शिवम, आदिति की चीख। लेकिन तभी कबीर पीछे से आता है और शिवम पर हमला करता है। कितना सोच लिया था तूने हीरो बन जाएगा, कबीर ने कहा। शिवम ने जोर से उसे धक्का दिया। हीरो नहीं, आशिक हूं, और आशिक जब जुनून में आता है तो भगवान से भी नहीं डरता। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। शिवम के चेहरे पर चोट, लेकिन उसका हौसला अडिग। आखिरकार आदिति ने पास पड़े लोहे की रॉड से कबीर को पीछे से मारा और वो जमीन पर गिर गया बेहोश। पुलिस पहले से रास्ते में थी। शिवम की टीम ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। कबीर को अरेस्ट कर लिया गया। आदिति रो रही थी और शिवम ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता, अब हम साथ हैं। अगले दिन न्यूज हेडलाइन, टेक हीरो शिवम एक्सपोजेस बिजनेस टाइकून कबीर राणा जस्टिस फॉर जर्नलिस्ट आदित्य सिंह फैमिली आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कबीर की गिरफ्तारी ने एक और चेहरा सामने ला दिया, एक और दुश्मन जो अब तक पर्दे के पीछे था। कबीर राणा की गिरफ्तारी के बाद पूरा मीडिया जगत शिवम और आदिति की तारीफों से गूंज उठा। बस जोन की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लेकिन जितनी तेज रोशनी होती है उतनी गहरी होती है परछाई, और ये परछाई आने वाली थी किसी अपने की शक्ल में। एक सुबह शिवम ऑफिस पहुंचा तो रिया घबराई हुई थी। सिस्टम में कोई अंदर घुसा है, हमारे सारे डेटा सर्वर हैक हो चुके हैं। कबीर, शिवम ने पूछा। नहीं, वो तो जेल में है, ये किसी अंदर के आदमी का काम लगता है। शिवम का माथा ठनका। उसी रात एक गुप्त लोकेशन पर एक शख्स एक लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी आंखों में नफरत थी। कबीर बेवकूफ था, मैं नहीं हूँ, बस जोन मेरा सपना था, शिवम ने चुरा लिया। अब वक्त है उसे सब कुछ वापस देने का, दर्द की शक्ल में। उसका चेहरा जैसे ही कैमरा दिखाता है, राजीव। हाँ, वही राजीव जिसकी मौत सबको हादसा लगी थी, वो जिंदा था। फ्लैशबैक, राजीव जो बस जोन का को फाउंडर था, कबीर से मिला था एक डील के लिए। शिवम हर चीज अकेले ले जाना चाहता है, मैं उसे नीचे गिराना चाहता हूँ और तुम मुझे पैसा दो। लेकिन जब कबीर ने उसे इस्तेमाल करके मारने की कोशिश की, राजीव भाग निकला और सबको अपनी मौत का यकीन दिला दिया। अब वो वापस लौटा था, एक नया नाम, नया चेहरा और पुराना बदला। उधर आदिति को एक गुमनाम मेल मिला जिसमें लिखा था, शिवम वो नहीं है जो तुम समझती हो। क्या तुम जानती हो उसके पास तुम्हारे पिता की केस फाइल पहले से थी? आदिति हिल गई। उसने शिवम से सीधे सवाल किया। शिवम चौंका। हाँ, मुझे कुछ समय पहले मिली थी, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। आदिति की आंखों में आंसू थे। झूठ से रिश्ता नहीं बनता शिवम, हम थोड़ा वक्त अलग रहेंगे। अब शिवम अकेला था, आदिति उससे दूर। राजीव उसका सिस्टम तबाह करने को तैयार, और सबसे बड़ा हमला अब होने वाला था। बस जोन की सारी यूजर डेटा ऑनलाइन लीक कर दी गई। शिवम के लिए ये वक्त सबसे कठिन था। आदिति उससे दूर जा चुकी थी, बस जोन की साख मिट्टी में मिल चुकी थी और हर तरफ से धोखा उसके सीने पर चोट कर रहा था। लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। ऑफिस में एकांत में बैठकर शिवम ने राजीव के पुराने ईमेल और कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। रिया भी उसके साथ थी। शिवम, हमें सबूत चाहिए कि राजीव जिंदा है। अगर हम ये दुनिया के सामने ला सकें तो सब बदल सकता है। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, अब सिर्फ सबूत नहीं चाहिए, अब इंसाफ चाहिए। उधर आदिति अकेलेपन में उलझी हुई थी। वो भी जानती थी कि शिवम ने जानबूझकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन भरोसे की दरारें आसान नहीं होती भरने के लिए। वो अपने पुराने दस्तावेजों में डूब गई और वहीं उसे एक चीज मिली, शिवम के हाथों लिखी एक चिट्ठी, जिसमें लिखा था, अगर कभी मेरे इरादों पर शक हो तो याद रखना, मैंने तुझे बचाने के लिए दुनिया से लड़ाई ली थी, खुद से भी। आदिति का दिल पिघलने लगा। इधर राजीव अपने आखिरी दांव की तैयारी कर रहा था। उसने पूरे बस जोन सिस्टम को लॉक कर दिया था और एक वीडियो जारी करने वाला था जिसमें वो शिवम को डेटा चोरी और धोखाधड़ी का अपराधी साबित करने वाला था। अब लोग तुझे हीरो नहीं विलन समझेंगे, राजीव हंस रहा था। लेकिन राजीव नहीं जानता था
शिवम ने भी एक चाल चली थी। रिया ने राजीव के सिस्टम में एक ट्रोजन वायरस प्लांट कर दिया था। जैसे ही राजीव ने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, उसका सारा डेटा खुद ब खुद बज़-ज़ोन के सर्वर में वापस ट्रांसफर हो गया। शिवम ने मीडिया के सामने लाइव आकर सब कुछ दिखा दिया। राजीव के कबूलनामे, कबीर से उसके डील्स, फर्जीवाड़े के सबूत। राजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो चिल्लाता रहा, शिवम, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन कोर्ट में सबूत इतने मजबूत थे कि कोई भी उसे बचा नहीं सका। आदिति ने टीवी पर सब कुछ देखा। उसकी आंखें भर आईं। वो भागते हुए शिवम के पास पहुंची। शिवम अकेला एक पार्क में बैठा था। आदिति उसके सामने आई और कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, आदिति फुसफुसाई। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा इश्क है आदिति, तेरी गलतफहमी भी प्यारी लगती है। शिवम और आदिति की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। बज़-ज़ोन फिर से उठ खड़ा हुआ था। मीडिया और पब्लिक ने शिवम को असली हीरो का दर्जा दे दिया था। आदिति के साथ बिताए हर पल में शिवम को सुकून मिलता था। वो दोनों एक नई शुरुआत कर रहे थे, बिना झूठ, बिना डर। लेकिन तभी एक दिन शिवम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। धीमी लेकिन खौफनाक आवाज उभरी। राजीव तो मोहरा था, असली खिलाड़ी तो अब सामने आएगा। शिवम का चेहरा सख्त हो गया। वो समझ गया ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। शाम को आदिति के साथ कॉफी पीते हुए भी उसका मन बेचैन था। आदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ शिवम? शिवम ने सिर झुकाया। लगता है जो कहानी हमने खत्म समझी थी, उसका असली विलेन अब सामने आने वाला है। इसी बीच रिया ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। बज़-ज़ोन के शुरुआती निवेशकों में एक नाम ऐसा था जो कभी सामने नहीं आया था, MR-X- और अब वही कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था। और MR-X- का असली नाम पता चला, विवेक सैनी, कबीर राणा का गुप्त साझेदार और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का एक बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड। अब शिवम और आदिति को सिर्फ अपने रिश्ते को नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बचाने के लिए तैयार होना था। ये लड़ाई अब प्यार की नहीं, अस्तित्व की है। शिवम ने आदिति का हाथ थामते हुए कहा। अंत में दोनों ने फैसला किया, इस बार हम साथ लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक नए तूफान की दस्तक हो चुकी थी, लेकिन शिवम और आदिति अब न टूटने वाले थे। रात के 2 बजे थे। शिवम और आदिति बज़-ज़ोन के वॉर रूम में बैठे थे। सामने बड़ी स्क्रीन पर था विवेक सैनी का नेटवर्क मैप। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज या तो हम बचेंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिवम ने आदिति की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। हम साथ हैं तो हारना मुमकिन नहीं, शिवम ने कहा। विवेक सैनी ने अपने बड़े साइबर अटैक की तैयारी कर ली थी। प्लान साफ था, बज़-ज़ोन को एक फेक स्कैम में फंसाना, शिवम को जेल भिजवाना और कंपनी को खुद हथिया लेना। अटैक शुरू हुआ। सर्वर के सारे फायरवॉल्स फटने लगे, डेटा ब्रीच अलर्ट्स गूंजने लगे। रिया तेजी से टाइप कर रही थी, शिवम सिस्टमैटिक बैकअप बना रहा था, आदिति इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ट्रैक कर रही थी। लेकिन शिवम के पास एक और प्लान था, एक फुल प्रूफ ट्रैप। उसने एक नकली फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था जिसमें विवेक खुद घुसा और सबूतों के साथ ट्रेस हो गया। लाइव कैमरा फीड पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। सभी साइबर एजेंसियां शिवम के अलर्ट पर स्टैंड बाय थीं। अचानक नेटवर्क फ्रीज हो गया। रिया ने चिल्लाया, वो फंस गया, सिस्टम लॉक हो गया है। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल खत्म मिस्टर एक्स। पुलिस और साइबर फोर्स ने कुछ ही मिनटों में विवेक सैनी को ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह टीवी हेडलाइंस चमक रही थीं। बज़-ज़ोन सेव्स द डिजिटल वर्ल्ड, शिवम एंड अदिति, हीरोज ऑफ द नेशन। कुछ हफ्तों बाद एक खूबसूरत सी शाम, शिवम ने समंदर किनारे आदिति के सामने घुटनों पर बैठकर रिंग निकाली। क्या तू मेरा सफर बनना चाहेगी, हमेशा के लिए? आदिति की आंखों में आंसू थे, खुशी के। मैं तो कब से तेरी थी शिवम। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पल भर को जैसे पूरी दुनिया थम गई थी।